जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस और एमपी पुलिस बैंड भर्ती 2026। आखिर यूआर के कितने पद हैं, एससी के कितने पद हैं, एसटी के कितने पद हैं, ओबीसी के कितने हैं और ईडब्ल्यूएस के कितने पद हैं। अगर वहीं होमगार्ड की बात करें, एक्स सर्विसमैन की बात करें और इसके अलावा जो आपका साक्षात्कार है उसमें कैसे क्या पूछा जाएगा और जो रूल बुक में दिया गया है उस पर आधारित मैं बात करने वाला हूँ। और इसका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में। और उस ग्रुप का मतलब यही है कि आपको इंटरव्यू से संबंधित जानकारी और इंटरव्यू से संबंधित नॉलेज आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो टोटल पद हैं, अगर बात करूँ तो यूआर के 184 पद हैं, एससी के 108 पद हैं, एसटी के 136 और ओबीसी के 183 और ईडब्ल्यूएस के 68। जिसमें से टोटल अगर बात करें, ये जो मैंने पद लिख रखे हैं ये 87%। आपका जो रिजल्ट है 100% पे नहीं आएगा, आपका रिजल्ट 113% पे आएगा। 13% ओबीसी और 13% आपका यूआर। तो जिसमें अगर टोटल बच्चे 87% के जो बुलाए जाएंगे वो 1773 बच्चे होंगे। अगर मैं 591 इन सब का अगर टोटल करता हूँ तो 591 पद होते हैं और इनका अगर 3 गुना करता हूँ, वीडियो 3 गुना करूँगा तो 1773 बच्चे हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर ओबीसी के 13% लगाऊं तो वो 264 बन रहे हैं, क्योंकि वो जो काल्पनिक पद हैं वो 88 पद हैं। तो इस प्रकार 2301 लड़के बुलाए जाएंगे। जो आरक्षण जिस प्रकार का मिलता है वो आरक्षण की हम बात करें तो इसमें 27% यूआर का है और 27% आपका ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस, 16 एससी और 20 एसटी। इस प्रकार का ये आपका आरक्षण रहता है। होमगार्ड, जो होमगार्ड हैं जिन्होंने 3 साल पूर्व सेवाएं की हैं, तो उनके लिए यूआर के 28 पद हैं, एससी के 16 पद हैं, एसटी के 20 हैं, ओबीसी के 28 हैं और ईडब्ल्यूएस के 10 हैं। और काल्पनिक पद, जिसे पेटिंग में बोलेंगे या कुछ भी, ये 13% रहेंगे। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन हैं जो एमपी के मूल निवासी हैं और एमपी के मूल निवासी है और उन्होंने फौज की जो सेवाएं हैं वो पूर्ण कर रखी हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 18 सीटें हैं और ओबीसी के लिए भी 18 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के 7 हैं, एससी की 16 हैं और एसटी की 14 हैं। रूल बुक क्या कहती है और जिस हिसाब का वहाँ पे भर्ती प्रक्रिया हुई, देखो रूल बुक आपकी कहती है कि आपके जो अंक हैं, अगर आप ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यू से हैं और अगर आपके 50% अंक आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और वहीं रूल बुक कहती है अगर आप एससी और एसटी के हैं तो आपको 40% अंक आए होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा। मेरी काफ़ी सारे बच्चों से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि सर वहाँ पे योग्य और अयोग्य बताते हैं, तो नंबर के हिसाब से नहीं। और दूसरा ये, अगर रूल बुक में अगर आप देखो तो उसमें कहा गया है जो पद हैं उनका 3 गुना बुलाया जाएगा। अगर 3 गुना बुलाया जाता है तो इस प्रकार के साक्षात्कार, जो आपका 25 नंबर का साक्षात्कार है, उसमें काफ़ी सारे बच्चों को डाउट है कि सर मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों ने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया है, तो क्या मुझसे एनसीसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हाँ दोस्त, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको खेल कूद की नॉलेज होनी चाहिए कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, जो पिछला विश्व कप हुआ वो किसने जीता, अभी जो हाल में बैडमिंटन चल रहा है उसमें कैसी क्या, और ट्रेड ज्ञान, आपकी जो थ्योरी है आपको ट्रेड ज्ञान होना चाहिए कि ताल क्या होती है, जब ताल क्या, रूपक ताल क्या, बिगुल में जब परेड खड़ी करनी होती है तो कौन सी काल करते हैं, जब परेड को ख़त्म करना होता है, डिसमिस करना होता है तो कौन सी काल करते हैं। बेस ड्रम में आपसे पूछ सकते हैं कि जब परेड चल रही है तो उस समय कौन सा रिदम पकड़ना रहता है, बीट क्या होती है, ताल क्या होती है, ये बातें आपसे
खेल कूद से संबंधित आपके व्यक्तित्व, आप क्या करते हो, कहाँ से पढ़े हो, आपके माता पिता क्या करते हैं, और व्यक्तित्व मतलब आपके जीवन शैली से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। अभिव्यक्ति और संबोधन एवं सामान्य ज्ञान, एमपी की आपको सामान्य ज्ञान पता होनी चाहिए। मैंने अपने स्तर पर कोशिश की थी, लेकिन ये मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि आप लोगों को पता होना चाहिए किस कैटेगरी में कितने पद हैं। जो ओपन, जिन पे ओपन अगर बात करें तो 509 पदों की भर्ती आप लोगों के लिए है, और एक्स होमगार्ड के लिए 102 और एक्स सर्विसमैन के लिए, तो ये एक्स सर्विसमैन जैसे UR 18, SC 11, ST 14, OBC, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आरक्षण किसे नहीं मिलेगा, इसमें लिख रखा गया है OBC, SC, ST, EWS के अभ्यर्थी जिनके अंक अनारक्षित वर्टिकल UR श्रेणी के कट ऑफ से कम नहीं है। देखिए आपके नंबर UR कट ऑफ से ज़्यादा है, जैसे आपने एक बार आरक्षण ले लिया, या तो आपने एज में ले लिया, या आपने शिक्षा में ले लिया, या आपने हाइट में ले लिया, तो आपको एक बार ही आरक्षण मिलेगा। तो ये जो है आपके 25 नंबर का इंटरव्यू है, और इंटरव्यू से संबंधित अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग जैसा कहेंगे, जैसा इसमें आप जैसे कमेंट करोगे कैसे क्या वीडियो बनाऊं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी ठीक है दोस्तों, इसमें यही मैं बात करने आया था कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। तो जैसे आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो उन सवालों का समाधान करने के लिए मैं आया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।